आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो वेट लूज करना चाहते हैं पर कंफ्यूज्ड हैं। हाय, मेरा नाम डॉक्टर रूपा मिश्रा है और आज मैं आपको फैट लॉस के बारे में A to Z समझाऊंगी। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि आपका वेट लॉस क्यों रुक जाता है, फैट लॉस के दौरान क्रेविंग्स क्यों होती है और उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, मैक्रोज, माइक्रोज और स्लीप का क्या रोल है वेट लॉस में, कैसे प्रोग्रेस को मेजर करें, जोन 2 कार्डियो क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है और फेक फैट लॉस क्या होता है, रिवर्स डाइटिंग क्या होती है और इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं स्मार्टली अपने वेट लॉस के लिए। तो अगर आप रेडी हैं तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि वेट लॉस का मतलब जरूरी नहीं कि आप फैट लॉस कर रहे हो। वेइंग स्केल पे वेट तो कम हो रहा है लेकिन फैट लॉस हो रहा हो ये जरूरी नहीं है। आप सबसे पहले ये समझिए कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी 4 चीजें हैं जो वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और इनके चेंजेस से वेट चेंज होता है, बट नॉट नेसेसरली कि फैट लेवल्स भी चेंज हो। तो आखिर वो 4 चीजें हैं क्या? ये हैं फैट, मसल, वाटर और ग्लाइकोजन। अब होता ये है कि लोग क्रैश डाइट करते हैं, अचानक से सारा खाना छोड़ देते हैं, शुगर छोड़ देते हैं, सॉल्ट छोड़ देते हैं। इससे होता ये है कि उन्हें पहले 3 से 4 दिनों में 2 से 3 kg का वेट रिडक्शन दिखेगा और फिर वो खुश हो जाते हैं कि फैट लॉस हो गया, बट रियलिटी ये नहीं है। ये सैडली होता ये है कि वाटर और ग्लाइकोजन का लॉस होता है, फैट का नहीं। जैसे कि हम खाना या कार्ब्स कम कर देते हैं, हमारी बॉडी से ग्लाइकोजन लेवल्स की, जो कि एक फॉर्म का कार्ब्स है, वो कम हो जाता है। ग्लाइकोजन हमारी मसल्स में पानी स्टोर करता है और इसके लॉस के कारण हमारी बॉडी से वाटर का लॉस हो जाता है। रिजल्ट, बॉडी का वेट कम हो जाता है पर फैट का लेवल सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। इसलिए हम जैसे ही कार्ब्स खाना वापस शुरू करते हैं, हमारी बॉडी के ग्लाइकोजन लेवल्स वापस से फिल हो जाते हैं और वाटर स्टोर करने लगते हैं और वेट वापस से जंप कर जाता है। इसका मतलब बैक टू डे 1 विद सेम वेट। रिजल्ट, डिमोटिवेशन। तो ऐसे में करना क्या है? द रियल फॉर्मूला ऑफ फैट लॉस ऑन पेपर इज वेरी इजी। कैलोरी डेफिशिएंट इज इक्वल्स टू फैट लॉस। इसका मतलब अगर आप एक दिन में जितना कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे 300 to 500 कैलोरीज कम खाओगे तो बॉडी स्टोर्ड फैट बर्न करने लगती है। बट एक ट्विस्ट है, ऑल कैलोरीज आर नॉट सेम। इसका मतलब क्या है? 200 कैलोरीज ऑफ मिठाई एंड 200 कैलोरीज ऑफ चिकन डिफरेंट है। मिठाई ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करता है, इसकी वजह से क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। चिकन एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, इससे इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, वो आपको फुल फील करवाएगा और मसल भी प्रिजर्व करेगा। इसलिए हम कहते हैं माइक्रोज मैटर, मैक्रोज मैटर एंड स्लीप मैटर। अब हम बात करेंगे माइक्रोज और मैक्रोज की। ये होता क्या है, कैसे लेना है और क्या करता है। सबसे पहले मैक्रोज। मैक्रोज के 3 मेजर फॉर्म हैं, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। अब सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोटीन की। ये आपको फुल फील करवाता है, सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्शन देता है और भूख नहीं लगने देता। साथ में मसल लॉस से भी बचाता है। इसका डाइजेशन स्लो होता है और इसके लिए इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती है। हमें डेली 0.8 to 1 ग्राम पर kg वेट का प्रोटीन लेना चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। अब बात करते हैं कार्ब्स की। कार्ब्स हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। कार्ब्स से ग्लाइकोजन बनता है। ग्लाइकोजन हमें वर्कआउट में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस देता है। अगर कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दोगे तो आप लोगों को कुछ चीज़ें फील होंगी, जैसे कि वीक, बॉडी में एनर्जी फील नहीं होगा, जिम की प्रोग्रेस रुक जाएगी, वाटर वेट ड्रॉप हो जाएगा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। अब बात करते हैं फैट्स की। हार्मोन्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ वाइटामिन के लिए भी, जैसे A, D, E, इन सब की एब्जॉर्प्शन में फैट हेल्प करता है, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल में होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोज नाउ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाइटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। अगर आप वाइटामिन और मिनरल्स सही से नहीं लेंगे तो इसकी कमी से आपको थकान महसूस हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, थायराइड इश्यूज, हेयर लॉस और भी बहुत चीज़ें होती हैं। इसलिए एवरीडे सैलेड्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए और फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, ताकि आपको वाइटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना हो। Now let's talk about cravings. Why does it happen and how to kill them? Cravings का सिंपल साइंस है। अगर आप लो प्रोटीन डाइट लेंगे तो आपकी टमी जल्दी एम्प्टी हो जाएगी। अगर हाई शुगर कार्ब्स लेंगे तो इंसुलिन स्पाइक होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा भूख लगेगी। अगर स्लीप कम होगी तो हंगर हार्मोन्स एक्सप्लोड हो जाएंगे और स्ट्रेस में हम कंफर्ट फूड क्रेविंग्स खाना पसंद करते हैं। सोल्यूशन क्या है? सैटिस्फैक्शन इंडेक्स। हाई सैटिस्फैक्शन फूड खाइए जो आपकी भूख को दबाते हैं। इनमें आते हैं एग्स,
कर्ड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, चिकन, ओट्स। अब बात करते हैं लो सैटिस्फाइड फूड की, जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ये आपकी भूख को बढ़ाते हैं, जैसे कि नमकीन, चिप्स, बिस्किट्स, मिठाई, ब्रेड एंड बटर, चॉकलेट्स। अब हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हर मील में प्रोटीन को इंक्लूड करना है, 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, शुगर को मिनिमाइज करना है, क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कार्डियो एंड वर्कआउट फॉर फैट लॉस। जोन 2 कार्डियो बेस्ट होता है फैट बर्निंग के लिए। उसमें आती है लाइट जॉगिंग या ब्रिस्क वॉकिंग। हार्ट रेट अप्रोक्सीमेटली 120 to 140 बीट पर मिनट के बीच में रहता है ज़्यादातर लोगों के लिए। आप नॉर्मली अगर बात कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप जोन 2 कार्डियो में हो। इस जोन में फैट को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है और रिकवरी फास्ट होती है। डेली 30 to 45 मिनट्स का जोन 2 कार्डियो इनफ है। वेट ट्रेनिंग। अब वेट ट्रेनिंग क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? वेट ट्रेनिंग मसल को बचाता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, बॉडी शेप में दिखती है मसल्स की वजह से। इसका मतलब अगर आप डेली थोड़ा वेट उठाएंगे तो आपका मसल प्रिजर्व रहेगा। वेट लॉस इज इक्वल्स टू कैलोरी डेफिशिएट प्लस हाई प्रोटीन प्लस वेट ट्रेनिंग, ये याद रखिए। अब बात करते हैं कि प्रोग्रेस को कैसे मेजर करना है। मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे मेजर ओनली वेट। वेट एक परफेक्ट तरीका नहीं है फैट लॉस को मेजर करने का। वेट फ्लक्चुएट होता रहता है बिकॉज ऑफ वाटर, ग्लाइकोजन, सॉल्ट, हॉर्मोन, स्ट्रेस, स्लीप, अ लॉट ऑफ रीजंस। तो मेजर कैसे करना है? हमें डेली अर्ली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में वेट मेजर करना है। इसके अलावा आप हिप, आर्म्स, चेस्ट के मेजरमेंट्स भी ले सकते हैं वीकली। दैट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस वे। इसके अलावा आपको करना यह है कि डेली के वेट का हमें निकालना है वीकली एवरेज। डेली वेट और फ्लक्चुएट करेगा बट वीकली एवरेज कभी झूठ नहीं बोलेगा। जिम स्ट्रेंथ प्रोग्रेस, ये भी एक अच्छा तरीका है अपना फैट लॉस मेजर करने का। अगर आपकी लिफ्ट्स बढ़ती जा रही हैं तो आप मसल गेन कर रहे हैं, फैट लूज कर रहे हैं, इवन इफ स्केल डजंट से सो। ये एक बिगेस्ट साइन है प्रोग्रेस का। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन डिप्लीशन की और द फेक वेट लॉस। जब कार्ब्स और सॉल्ट कम करोगे तो ग्लाइकोजन बॉडी से कम हो जाएगा। 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन अप्रोक्सीमेटली 3 ग्राम्स ऑफ वाटर होल्ड करता है, तो टोटल 2 to 4 kg वाटर लॉस कुछ ही दिन में। बट जैसे ही आप कार्ब्स खाना शुरू करोगे वेट रिबाउंड हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले फोकस ऑन वीकली एवरेजेस, नॉट डेली वेट। वेस्ट मेजर करो, वेट नहीं। अब बात करते हैं रिवर्स डाइटिंग की। जब आप लॉन्ग टाइम कैलोरी डेफिशिएट करते हो तो बॉडी अडेप्ट हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। रिवर्स डाइटिंग क्या करता है? कैलोरीज को स्लोली इंक्रीज करना होता है, 100 to 150 कैलोरीज पर वीक। इससे फायदा क्या होगा? मेटाबॉलिज्म वापस जंप हो जाएगी, ग्लाइकोजन रीफिल हो जाएगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, मसल गेन होगा और फैट गेन मिनिमल रहेगा। ये टेक्निक बॉडी बिल्डिंग में यूज किया जाता है और बहुत ही इफेक्टिव है। अब बात करते हैं कैलोरी मेजरमेंट्स की और इंडियन पोर्शन कंट्रोल की। अगर आप कैलोरीज ट्रैक नहीं कर पा रहे हो एप्स के थ्रू तो आप यूज कर सकते हो अवेयरनेस मेथड। इसमें क्या होता है? आपको रोटी काउंट करके खानी है, राइस की क्वांटिटी अपने एक घर के एक बाउल में फिक्स रखो, उसे मेजर करो। दाल और सब्जी का बाउल भी फिक्स रखो, ऑयल कंट्रोल करो और फ्राइड फूड को लिमिट करो। आप कैलोरी ट्रैक ना कर पाए फिर भी आपका वेट लॉस पॉसिबल है। अगर आप ये सारी फाउंडेशंस फॉलो करते, गारंटी देती हूँ कि आपका वेट कम जरूर होगा, आपकी बॉडी चेंज होगा, स्केल भी बदलेगा और लाइफ भी बदलेगी। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे डेली मील प्लान्स, वर्कआउट प्लान, प्रोग्रेस ट्रैकर और स्टेप बाय स्टेप वीकली रोड मैप। लाइक, सब्सक्राइब एंड बी रेडी फॉर पार्ट 2। बाय।